हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ मैथ्स की क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग उसी के आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जहाँ हम लोग क्या है बीजगणित के बहुपद पढ़ रहे थे। तो अब बहुपद में आगे जो है हमने बताया कि बहुपद क्या होते हैं, ये चीज़ें बता दी, कैसे हम फाइंड करेंगे, उनकी घातें कैसे फाइंड करें, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और अचर और शून्य बहुपद कैसे फाइंड करेंगे वो बता दिए। अब यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें और जानेंगे। यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, एकदम सिंपल मेथड आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, और बेसिक लेकर चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। निम्न बहुपदों को ज्ञात कीजिए। क्या है, योग ज्ञात कर दिए और यहाँ पे क्या है घटाइए, अंतर ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद आपका मानते हैं इसे px है और इसे क्या मान लेते हैं gx या qx, कुछ भी मान सकते हैं अपने ऊपर से। इसी तरह हम सारे बहुपद को लिख सकते हैं। तो हमारा px है, px ऐसे लिखा जाता है, प्लस qx हमको फाइंड करना है, बीच में प्लस का साइन। तो हम आगे वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 2 और प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 3x² है, माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। प्लस वाले में चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, फिर बताएंगे कैसे आप करेंगे। कभी गलती नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं इसी में गलती करते हैं। कैसे, देखिए प्लस 5x माइनस का 2। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस वाला पूरे के साथ क्या होगा इनटू होगा। अब प्लस माइनस का साइन आपको बताया है, प्लस गुणे प्लस का क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस का होता है माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस का होता है माइनस होता है, और माइनस गुणे माइनस होता है प्लस। ये साइन चेंजेस हैं जब गुणा करते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस का गुणा -3x² प्लस और माइनस का गुणा -5x² और प्लस प्लस का गुणा प्लस आता है, यानी प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, x² वाले को एक साथ लिखेंगे। तो ये x² का गुणांक कितना है 1 है, यानी इसका 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 1 इसका गुणांक लिखेंगे। अब माइनस देखिए x² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x² को एक बार लिखेंगे। और देखिए क्या करते हैं, माइनस का 3 यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे और ब्रैकेट x²। देखिए ऐसे करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसका गुणांक 1 था, इसका गुणांक माइनस का 3 था, और x² एक बार। अगला करेंगे प्लस लगा देंगे, प्लस ये 5 और ये माइनस का 5। देखिए दोनों का गुणांक 5 और 5 है, यानी ब्रैकेट लगाएंगे 5 और ये वाला माइनस का 5 और x। फिर किसका, ये वाले गुणांक, तो इनको तो ऐसे जोड़ देंगे, इनके पीछे x है नहीं तो इनको कोई मतलब। -2 प्लस 6। अब -2 में से प्लस 6 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो 6 में से 2 गया और प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1 में से माइनस का 3 गया तो किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 2 बचेगा x², क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, प्लस 5 में से 5 गया 0 इंटू x और प्लस का 4। 0 इंटू x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², और ये 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और प्लस का केवल 4 बचेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे करते हैं। फिर से सेकंड क्वेश्चन को हम मान लेंगे, px और qx फिर से मानेंगे, इसको px मान लेंगे और इसको qx मान लेंगे। देखिए इसमें 2-4 स्टेप कम कर सकते थे, वो नहीं लिखेंगे, यानी अब लिखेंगे px प्लस qx। तो क्या होगा, px हमारा ऐसे उतार लेंगे, x³ माइनस का 5x² प्लस का x और प्लस का 2। नेक्स्ट है हमारा qx, तो यहाँ प्लस है, ऐसे उतारते जाएंगे, प्लस x³ माइनस 3x² माइनस का प्लस का 2x और प्लस का 1। देखिए प्लस वाले में चिन्ह साइन नहीं चेंज होते, लेकिन माइनस वाले में चेंज होते हैं, इसलिए ब्रैकेट वाला बताया था। अगर यहाँ माइनस होता तो सबको चेंज कर देते, ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता। तो देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या करेंगे,
सेम साइन वालों के साथ गुणांक जो हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी 1 इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, 1 + 1 एक्स क्यूब। अगले का प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए दोनों में माइनस का 5 है और माइनस का 3 है। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2 है, प्लस 1 + 2 एक्स, और इसका 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए 1 1 मिलकर 2 एक्स क्यूब, माइनस माइनस मिलकर -8 हो गया, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, यानी माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, प्लस का 3 एक्स और प्लस का 3। देखिए ऐसे फाइनल डायरेक्ट तुरंत इतने में आ गए। इसमें छोटा कर दिया, स्टेप लंबा नहीं किया। यहाँ एक एक स्टेप आपको बताया कि समझ में आए, यहाँ ये स्टेप छोटा कर दिया। देखिए माइनस माइनस मिलकर हो गया माइनस का 8, और माइनस का 8 जैसे गुणा होगा प्लस से तो आ जाएगी वैल्यू माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 1 मिलकर 3 हो गया और 3x हो गया, 3 हो गया। इस तरह हम अपने साइन को चेंज कर लेंगे। अगला जो हमारा आता है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाइए। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि कैसे हम करेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये भी हमारा px मान लेते हैं और इसको qx। हमेशा दो बहुपद हो तो px qx मानकर करिएगा। तो क्या करना है, हमें px में से qx घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखिए एक्स क्यूब प्लस का x प्लस का 1, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, 1 माइनस का x माइनस का एक्स स्क्वायर। जब घटाएंगे तो हमेशा ब्रैकेट का लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो जिससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। खोलेंगे ब्रैकेट, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो ऐसे सेम उतर आएगा। और ये देखिए माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा -1, ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सेम वही गुणांक वाला, एक्स क्यूब कहीं है नहीं है, तो ये ऐसे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, इसको आगे लिख लेंगे, केवल यहाँ पे था, यहाँ लिख लिया। अब ये x और ये x का दोनों का सेम गुणांक है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। चाहे ब्रैकेट लगा के 1 + 1 लिखें तब भी आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। और ये 1 में से 1 चला गया, यानी देखिए यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया 0, यानी जो फाइनल आंसर आएगा हमारा ये आएगा। फाइनल आंसर हमारा ये है। भाई 1 1 कट गया, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही कहता है। तो px माइनस qx, यानी ब्रैकेट सेम का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। 6x क्यूब प्लस का 5x प्लस का 4x माइनस का 3, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6x क्यूब अभी तो सेम उतार लेंगे, क्योंकि अगला जब तक ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे। यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा -4x। जब कोई साइन नहीं दिया होता तो वहाँ प्लस मानते हैं, तो x क्यूब माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x स्क्वायर प्लस और माइनस का गुणा -7x माइनस माइनस का गुणा प्लस का 1। अब देखिए सेम गुणांक वालों को एक साथ लिखेंगे। देखिए x क्यूब का गुणांक के साथ यहाँ भी है, यानी ब्रैकेट 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4 x क्यूब, एक साथ लिख लिया। फिर प्लस का 5 एक्स स्क्वायर था। ये क्वेश्चन शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, रुकिए देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, इसको एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा ये। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, तो इसको एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये हो गया 5, और इसको देखते हैं। अब प्लस लगाएंगे, अब 5 लिखेंगे, और क्या है साथ में, यहाँ देखिए प्लस का 2 है, एक्स स्क्वायर। इसका था 5 और इसका 2 एक्स स्क्वायर। अब इसका देखिए एक्स वाला प्लस का ब्रैकेट में 4 माइनस का 7 और एक्स, और ये माइनस का 3 और प्लस का 1।
तो घट जाएगा, माइनस का 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगे, जो बड़ा होता है वैल्यू में उसी का चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 लगेगा। एक्स क्यूब 5 2 7 एक्स स्क्वायर, 4 में से 7 गए यानी 7 में से 4 गए, माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 3x और माइनस का 2। फाइनल हमारा जो आंसर आएगा इस तरह आएगा। अब जो आता है मेन कहाँ गड़बड़ करते हैं, जोड़ घटाना तो आप सीख गए, अब बहुपद का गुणा, गुणे में क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। देखिए जोड़ घटाने में गुणांकों का केवल चिन्ह आता है, किसका आता है, गुणांक, गुणांक यानी ये जो 6 और 5 है इनका अंतर आता है, ठीक है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो घातों का भी चेंज आता है और गुणांकों का भी चेंज होता है, लेकिन गुणांक वहाँ जुड़ते नहीं, वहाँ गुणा होते हैं। तो बस इतना अंतर रखिएगा, आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो चलते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है हमारे, ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन और कराएंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए। ये वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, चाहे डीएलएड के बच्चे हों, चाहे आपके क्लास 9th 8th जो भी ये पेपर दे रहे हों, सब में क्या होता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो वो क्वेश्चन भी कराएंगे, 2 क्वेश्चन वो भी लेंगे। तो पहले इनको करते हैं कि देखिए कैसे करेंगे। निम्न को गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 3x + 2, देखिए इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं fx × gx बराबर इसका गुणा दूसरे ब्रैकेट में x² + x + 1। तो देखिए इसका गुणा कैसे करते हैं, जो पूरी वैल्यू होती है एक पद को पूरे के साथ गुणा करते हैं, यानी 3x लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे x² + x + 1, फिर इसको लिखेंगे प्लस का 2, जो यहाँ चिन्ह होगा उसके साथ लिखेंगे 2, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे x² + x + 1। देखिए एक बार मैंने इसको इस पूरे के साथ गुणा किया, एक बार इसको इस पूरे के साथ गुणा किया, यही नियम है पूरा गुणा करने का। तो देखिए गुणा करने पे क्या आता है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, 1 और 3 का गुणा, 3 × 1 = 3, अब चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और x × x तो क्या होता है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो गुणा करने पे पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती, कहीं लिख लीजिए। गुणा करने पर जब सेम क्या होते हैं, हमारा कोफिशिएंट हो यानी वो हमारा होते हैं, तो उनकी पावरें क्या होती हैं, कोफिशिएंट नहीं सॉरी, जब वेरिएबल हमारा सेम होता है यानी चर पद हमारा जब समान होता है तो उसकी घातें जुड़ जाती, यानी x 1 और 1 मिलकर के 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, 3 × 1 = 3, और इसकी 1 घात इसकी 1 घात मिलकर हो जाएगा 2 घात प्लस 3 × 1 = 3, 3 और x पूरा वैसे उतर आएगा। नेक्स्ट वाले में देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो 2 × 1 वाला किस्सा, यानी 2 1 = 2 x² प्लस इसके 2x और प्लस का 2, देखिए ये पूरे के साथ गुणा हो गया। अब देखिए ये ऐसे लिख लेंगे, तो ये चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, तो ये हमारा जो है 3x। अब 3x² कहीं है, नहीं है, अब जोड़ वाला नियम लगाएंगे, क्यूब 3x³ कहीं नहीं है, लिख लिया। अब लेकिन देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ, अब जुड़ेगा, यहाँ गुणा हो गया, अब जोड़ वाला नियम लगेगा, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया, 5, x² वैसे रहेगा। जो जोड़ का नियम लगाते हैं उसमें गुणांक जुड़ते हैं, तो 3 और 2 मिलकर 5 x² प्लस x का और x का एक है सेम है, 3 और 2 मिलकर 5 x और ये 2 ऐसे उतारेगा। इस तरह हमारा आंसर हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट गुणा वाले में देखिए कैसे करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझिएगा, ये भी सेम ही है। यानी अब पहले को गुणा करा, दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है कि ये ज्ञात कीजिए, यानी fx.gx डॉट का मतलब गुणा करना है। तो पहले का गुणा दूसरे के साथ x² + 2x + 1 ब्रैकेट, दूसरे का गुणा x³ - का 3x² प्लस का 3x - का 1। अब इसको इसके साथ गुणा करना है, पहले का गुणा पूरे के साथ, x² का गुणा x³ - 3x² प्लस 3x - का 1, फिर प्लस वाला 2 x पूरे का गुणा
पूरे के साथ, इस पूरे के साथ करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, फिर इस प्लस का 1 का गुणा इस पूरे के साथ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 गुणा करें तो क्या ही आएगा। इस पूरे के साथ गुणा करें तो क्या होगा, देखिए इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है, तो 1 गुणे 1 1 आएगा, उसका कोई लिखेंगे नहीं। एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मिलकर पावर है क्या होती है, गुणा करने पे जुड़ जाती है, यानी एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको और इसकी 1 है गुणांक, 3 एकम 3 और चिन्ह माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस है साथ में। एक्स पावर क्या हो जाएगी, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 1 2 पावर और 1 पावर मिलकर 3 पावर हो गई, और माइनस का 1 नहीं लिखेंगे, और x और 1 का गुणा यानी केवल 1 और x स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 जा एक्स स्क्वायर। ये पूरा इसके साथ गुणा होगा तो सेम टू सेम उतर आएगा। अब अगला देखिए, ये इसके साथ पूरे गुणा होगा तो 2 एकम 2, x की पावर कितनी 4, 1 यहाँ है 3 यहाँ है, ये 2 दूनी 6, गुणांक गुणा हो रहे हैं, पावरें जुड़ रही हैं, गुणांक गुणा हो रहे हैं, 2 दूनी 2 तिहाई 6 और माइनस का आ जाएगा, x की पावर 2 और 1 मिलकर 3 हो गए, 2 तिहाई 6, 1 पावर 2 पावर और माइनस का 2x 1 के साथ गुणा, ये 1 है तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो पूरा ऐसे कि एज टू एज आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए समान घात वालों के गुणांक अब जोड़ लेंगे, तो x की पावर 5 है कहीं नहीं है, तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन x की पावर 4 है, हाँ यहाँ है और यहाँ है ये, तो इसको क्या करेंगे प्लस लगा लेंगे, ब्रैकेट लिख लेंगे, माइनस का 3 और ये और प्लस का 2, ब्रैकेट x की पावर 4 लिख लेंगे। अब देखिए 3 पावर वाला है, हाँ यहाँ है, तो प्लस लगा लेंगे, ब्रैकेट में 3 लिख लेंगे, प्लस यहाँ माइनस का 6 है और अगला क्या है माइनस प्लस का 1 है, एक्स क्यूब ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, प्लस लगा लेंगे, माइनस का यानी इसका गुणांक कितना है 1 है, माइनस का 1, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर और कहीं है यहाँ है, प्लस का 6 है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, माइनस का 3 है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगला जो बचता है हमारा एक्स कहीं है यहाँ है, देखिए प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में माइनस का 2 प्लस का 3 और एक्स, और सिंपल कोई वेरिएबल ऐसे अचर पद ये है प्लस का 1 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 5, देखिए 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा और 1 का माइनस का 1 गुणे प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू माइनस का आ जाएगा, यानी -1 लिखेंगे नहीं। x की पावर 4, इसको देखिए 3 में से 6 गया तो बचेगा 3 1 4 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 4 में से माइनस का 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा और -2 गुणे प्लस तो क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस का 2x की पावर 3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस 4 प्लस का 4 प्लस का 6, माइनस का 4 है प्लस का 6 तो गुणा बचेगा किसका प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का और प्लस का गुणा प्लस होता है 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 1 बचेगा यानी प्लस का 1, x यानी 1 नहीं लिखेंगे और प्लस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिलता है। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये था गुणा और भाग, इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा तो करिएगा। अब जो बचता है क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस कर सकें। अब जोड़ गुणा और घटाव के आप क्वेश्चन करिएगा तो बताइएगा कैसा करेंगे, जो क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए उसको, और भाग कैसे करते हैं बहुपद का भाग वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो 2 चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो अभी आप इन दोनों को प्रैक्टिस करिए। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको वीडियो लगा है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जानने दें अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।